सातवां क्वेश्चन है बच्चों, 9.1 का सातवां है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, देखो इसने जानते, सातवां क्वेश्चन है। इस तरह जो है ना, भूमि के एक बिंदु से यू बिंदु ले लिया, मान लिया 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर आड़, यू 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये अर्ध लेकर अर्धतई का शिखर पर लगी एक संचार मीनार यू है के तल, ये आड़ यू तल तो यू हो गया और शिखर यू हो गया हमारा यू। नुका इनके उन्नयन कोण है, एक का तल का तो 45 है और बस शिखर का 60 है। तो नुका संचार मीनार है जो इसकी जो है ना हमने ऊंचाई बतानी है, तो हमने ले लिया भाई ABC और यू डी ले लिया, मतलब AD का नाम है, DA कह लो चाहे D कह लो। तो और लिखेंगे भाई भवन की ऊंचाई भाई AB वो होगी हमारी 20 मीटर भाई, और भाई कोण ACB तो है 45 का, और DCB जो है ना वो हमारा 60 डिग्री का है, यो है। तो उसके बाद हमने ज्ञात करना यो, अब समकोण त्रिभुज, ध्यान दो इसमें ABC में हमारा यू दे रखा है, AB दे रखा है, हम BC काट लेंगे, और उसके बाद जब BC आ जाएगा ना तो इस पूरी त्रिभुज में या काट लेंगे, या दे रखी इसमें तो 20 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा सवाल। समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखो ABC में हमने काटना BC है, दे रखा AB है भाई, BC बटे में AB, ये तो कोट बन गया। क्यों? क्योंकि आधार बटे में लंब वो हमारा कोट थीटा हो भाई। वैल्यू पुट कर दी भाई, BC कितना है काटना है, AB हमारा 20 है और कोट 45 एक हो गया। तो इसकी सीध में लिख दिया भाई BC हमारा आ गया 20 मीटर, यू 20 आ गया। अब बड़ी त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज DBC में हमने भाई पहले DB काटा, भाई DB है कि DB का मतलब DA और AB दोनों का जोड़ है यू, और भाई इसकी सीध में लिख दिया DA का मतलब तो हमने काटना है, और AB हमारा दे रखा 20 है, इतने मीटर हमारा DB आ गया पूरा। ये ध्यान से देखोगे तथा इस त्रिभुज में ये हमने यू तो BC तो हमारा 20 आ लिया, और यू हमने काटना है, तो BC की जगह DB बटे में BC भाई, DB बटे में BC, ये फिर यू के बन गया कोट 60 डिग्री हो गया, क्योंकि DB हमने काटना है, दे रखा है, और DB हमने करना है, BC दे रखा है, तो DB बटे BC बराबर है कोट 60। DB की वैल्यू धर दी भाई, DB कितना लिखा था, DA जमा में 20 और बटे में 20 और बराबर कोट 60 है, वर्गमूल 1 बटा वर्गमूल 3 हो है कोट 60, तो उल्टा ले DB बटे में BC 10 होगा, 10 बनेगा, क्योंकि लंब बटे में आधार वो हमारा 10 थीटा हुआ है, तो 10 बनेगा इसका, 10 60 डिग्री, काट के लिख दिया, हाँ 10 60, तो 10 60 का मतलब हो गया वर्गमूल 3 हो गया, 10 60 बनेगा वर्गमूल 3। अब ध्यान से देखोगे जब DA जमा में 20 न्यून उठा लेंगे, यू के बन गया 20 वर्गमूल 3, और भाई 20 भी न्यून चलेगा, फिर DA बराबर किसका हो गया 20 वर्गमूल 3 और माइनस में 20, और 20 आ गया कॉमन, भीतर आ गया वर्गमूल 3 माइनस का 1 मीटर। यह कह लेता हूँ इसने भाई मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई जमा आसान हो गया सवाल, 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये,
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर यू पेडेस्टल हो गया भाई, ये यू हो गया, इसके शिखर पर मूर्ति बन रही है या 1.5 मीटर की, भूमि के एक बिंदु से आड़त मान लिया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यू जो उन्नयन कोण है यू हमारा 60 डिग्री है भाई, ये इसका अक्षतेज यू हो गया, तो 60 डिग्री का कोण है यू। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का यू उन्नयन कोण, यू हमारा यू कै का है, यू 45 का है भाई, यू पूरा 60 का था और सिर्फ यू हमारा कै का है 45 डिग्री का है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ, कल इसका उल्टा सवाल है भाई, ध्यान से देखियो, इसको ले लिया हमने ए बी सी और यू हमारा हो गया डी भाई, बिल्कुल आसान है। इस समय हमने पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मान ली भाई, मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई हमारी एच है भाई, और लिख देंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी, वो हमने ले ली वो एच मीटर, और वह मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ए डी के लिए डी ए के लो, वो हमारी है 1.5 मीटर भाई, 1.6 मीटर है, 1.6 है भैया, 1.6 थी ये होगी। और ये कौन लिख दिए, कौन डी सी बी तो हमारा 60 का है, और कौन ए सी बी जो है ना वो हमारा हो गया वह 45 डिग्री का। बस ये ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ए बी सी में यू दिया और मान लिया, यू करना मान लिया, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने बी सी करना है भाई, और ए बी दे रखा है, तो क्या बन गया बी सी बटे में ए बी, कॉट हो गया, कॉट 45, क्यों, क्योंकि लंब आधार बटे में लंब जो है ना वो हमारा कॉट थीटा हो भाई, मान धर दिए, बी सी करना है, यू एच है हमारा, यू 1 है, तो बी सी कितना आ गया एच मीटर आ गया, यू बी सी एच हो गया हमारा, ये दिया और मान लिया यू। जमा सेम 7वां क्वेश्चन है, अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में भाई, डीबीसी ले ली, डीबीसी में भाई पहले डीबी लिखा के है, डीबी क्यों है, डीए मैं ए बी जोड़ दिया, डीए हमारा 1.6 है और ए बी एच है, इतने मीटर आ गया, तथा क्योंकि इससे त्रिभुज का जकरा चल रहा है, हमने करना है यू है डी बी बटे में ए बी सी बराबर इबका 10 बन गया, 10 60 है, क्यों, क्योंकि लंब बटे में आधार इसका उल्टा, क्या हो गया 10 थीटा हो गया भाई, लंब बटे आधार 10 थीटा हो है। ये डी बी की वैल्यू धरी हमने, डी बी कितना है 1.6 जमा में एच, और यू हमारा एच से यू कितना हो गया वर्गमूल 3 हो गया। ध्यान से देखो ऐसे नून उठा लेंगे, 1.6 जमा में एच बराबर वर्गमूल 3 एच, एच ने जमा खाली करो, 1.6 बराबर है वर्गमूल 3 एच माइनस एच, और भाई एच ले दिया कॉमन, भीतर आ गया वर्गमूल 3 माइनस का 1। ये ध्यान से देखो हमने एच खाली करना है, तो एच आड़े पड़े रह गया, तो 1.6 यू आड़े गुणाम था नीचे उतरा है, और दोनों ने पलट के लिख सको, इसे नून इसे नून, वर्गमूल 3 माइनस का 1, अब नीचे वर्गमूल होना नहीं चाहिए, तो परिमेयकरण कर दो, आर का परिमेयकरण करने पर 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1 भाई, वर्गमूल 3 प्लस 1 ते गुणा, वर्गमूल 3 प्लस 1 ते भाग, ऊपर ला देने का नीचे के बन गया यो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस का बी स्केयर, फॉर्मूला लिख दो बेसिक, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस का बी स्केयर भाई, यू तो बन गया 1.6 और ब्रैकेट में वर्गमूल 3 जमा 1, नीचे बन गया 2, ये 2 पर कट गया, यो 2 8 16 0.8 हो गया, कहने का मतलब 0.8 है, और भाई ब्रैकेट में वर्गमूल 3 जमा में 1 इतने मीटर, तो इसलिए यू जो है ना क्या थे पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई हमारी
पेडेस्टल की ऊंचाई होगी भाई 0.8 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 जमा में 1 मीटर। इस प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखा एक बार 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो एक बार। एक मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भाई। एक मीनार के जो आधार है उसके भवन का शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री में। तो यू मान लिया मीनार है, यू भवन हो गया। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यू भवन हो गया, यू है 30 डिग्री। और फिर क्या है भवन के आधार से शिखर का उन्नयन कोण यू 60 डिग्री है, यू 60 से। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, इसमें ध्यान रखना है भाई फोटो बनेगा क्यों कर, जिसकी तरफ कोण बड़ा बन रहा है ना वो ऊंचा पाओगा, जिसका छोटा कोण है जिसका छोटा कोण बन रहा है वो छोटा पाओगा। तो भवन छोटा और मीनार ऊंची होगी। तो ए बी सी और ये डी ले लिया। अब यू 50 है पूरा, यू 50 दे रखा है तो इस तो हम यू काट लेंगे, यू आए 25 तो यू काट लेंगे, वो हो जाएगा। देखो और लिखेंगे भाई मीनार की ऊंचाई ए बी यह आ गई भाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। और कोण ए सी बी जो है ना वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है ये छोटी बिंदी ला ली। और कोण डी बी सी जो है ना वो हमारा 30 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने ए बी सी है, हमने काटना बी सी दे रखा है ए बी है, तो बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी आधार बटे में लंब बराबर क्या हो गया भाई कॉट 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि लिख देंगे आधार बटे में लंब बराबर है कॉट थीटा भाई। ये बी सी हमने काटना है, ए बी हमारा 50 हो गया और ये हो गया 1/3। तो बी सी किसका बराबर आ गया, बी सी बराबर है 50/3 मीटर, यू बी सी आ गया। उसके बाद यू बी सी आए पास इस त्रिभुज में बी सी आ गया, इस तरह फिर यू काट लो। अब समकोण त्रिभुज डी सी बी में भाई काटना डी सी है, दे रखा बी सी है, यू बन गया tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंब बटे में आधार बराबर है tan थीटा हो भाई। ये डी सी करना है, डी सी करना न्यू का न्यू, बी सी हमारा आ रहा है 50/3, 50/3 भाई और बराबर है ये हो गया हमारा 1/3। इसे न्यू उठा ले जाओ, ये भी समय पलटते हैं बालक ध्यान से लिखिए। आड़ भाग में तो पूरा उठ कर न्यू जावा था, गुणा में होगा जो 1/3 और गुणा में 50/3 है, कहते 3/50 कर दो तो 50 तो न्यू का न्यू और ये बन गया 3 वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 के गुणा 50/3 लिख दो बस 16×3 = 48, 16 से 2/3 मीटर आ गया। तो इसलिए भवन की जो ऊंचाई है वो बन जाएगी बराबर 16 से 2/3 मीटर या 50/3 मीटर, मर्जी थारी इतना छोड़ दो चाहे। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 पूरा हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में है भाई देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं भाई। समान लंबाई के 2 खंबे हैं, एक यू हो गया और एक यू हो गया भाई, ठीक हो गया। और ये 80 मीटर चौड़ी सड़क से दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मान लिया आड़ ही कोई बिंदु है, एक का तो कोण बन गया इसका 30 डिग्री का
और एक का बन गया भाई 60 डिग्री का, क्योंकि जो ज़्यादा खड़ा वो बड़ा खड़ा जो है ना वो थोड़ा मुड़ गया, 60 डिग्री का हुआ, बिल्कुल सीधा पाव हुआ। खंभों की ऊंचाई और खंभों से इस बिंदु की दूरी इसकी ज्ञात करनी है भाई। हमने ले लिया यो ए बी सी और डी और ई भाई, यू ले लिया इस तरह से जो है ना भाई। हमने मान लिया ये जो खंभे है ना यू एच मीटर का है, यू भी एच मीटर का है, ठीक है। और या जो दूरी है ना टोटल, या मान लिया हमने एक्स बाय, यह कितनी बच गई 80 माइनस एक्स, यह बच गई हमारी 80 माइनस में एक्स बाय। तो जमा आसान क्वेश्चन है, देखो एक बार आड़े लिखांगे भाई सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई भाई यह ले ली BE बराबर होगी भाई 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई है। और वह कौन है ACB जो है वो 30 डिग्री का है, और कौन DCB जो है ना DCE वो हमारा 60 डिग्री का है। माना खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर हैं, AB बराबर है DE बराबर H मीटर, और भाई माना यू भी ले लिया, माना जो EC है ना वो X मीटर ले लिया, तो इसलिए BC बच गया हुआ 80 माइनस में X मीटर। बस अब समकोण त्रिभुज इसमें ABC में भाई AB हमने मान लिया दिया उड़ है, और BC जो है ना काटना ले लिया, यह मर्जी जो भी लिखो भाई। AB बटे में BC, AB बटे में BC, AB बटे में BC बराबर किसको हो गया भाई tan 30 डिग्री के फार्मूला है लंब बटे में आधार बराबर tan थीटा भाई। तो AB H हो गया, H बटे में 80 माइनस एक्स बराबर 1/वर्गमूल 3 हो गया, यानी कह लो H बराबर है 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 आ गया। इसका जो है ना हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया भाई, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज इसमें भाई DEC में ध्यान से देखो भाई, हमने DE करना है, DE बटे में EC बराबर यू भी tan हो गया, यू tan 60 हो गया। अब DE बटे में EC, DE हमारा H है, EC X मान रखा है, और ये हो गया वर्गमूल 3, और लंब बटे में आधार tan थीटा लिख दोगे सीधा। और भाई H कितना आ गया हमारा, H बराबर है वर्गमूल 3 X बन गया, ठीक हो गया। नंबर 2 धर दिया भाई। ये समीकरण 1 व 2 से जमा आसान है भाई। अब यू भी H के बराबर है, यू भी H के बराबर है, दोनों बराबर दे दो। 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 X हो गया, वर्गमूल 3 उठा लेंगे तो 80 माइनस एक्स कितना हो गया, वर्गमूल 3 गुणा करोगे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 X हो गया, या इसने न्यू कैस को 80 माइनस एक्स बराबर 3x हो गया, इन्हें न्यू उठा लेंगे तो ये कितना आ गया 80 बराबर 4x, या कह लो x बराबर 80 बटे में 4 है, 20 मीटर आ गया। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर भाई, 20 चौका 80 हो गया ना। ये x का मान इसमें दे दो समीकरण नंबर 2 में, x अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 मारिया है तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई वर्गमूल 3 इंटू में 20, यह कह लो 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो इसलिए आड़ कहेंगे खंभों की ऊंचाई वो आ गई दोनों की 20 वर्गमूल 3 मीटर भाई, और ये भी इनकी दूरी बतानी है। एक DE खंभा की दूरी तो होगी 20 और इसकी होगी 60 है,
और लिख देंगे डी ई खंबे की बिंदु से दूरी वह, यह तो होगी हमारी 20 मीटर, और जो ए बी है हमारा खंबा वो होगी 80 माइनस 20, कितनी आ गई वो 60 मीटर आ गई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था वो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद दिखाएंगे 11वां क्वेश्चन में। 11वां है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के सामने दूसरे तट से अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह नहर के तट पर एक टीवी टावर, नहर मान लिया यह है, इसके तट पर एक टीवी टावर है भाई यू। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से यू आर जो है ना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यू। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा के पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के, देखे यू बिंदु न्यून सरक गया भाई, 20 मीटर दूर चला गया। तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या बन गया, वो 30 हो गया भाई। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, तो यह बतानी है, और एक नहर की चौड़ाई बतानी है, ये यह बतानी है भाई। तो रख लेंगे ए बी सी डी भाई, जमा आसान है। इसकी टावर की ऊंचाई हमने एच मान ली, यू निकल गया, ये भी सदी उड़ते हैं, यू काट लेंगे, इसमें या जो है ना 20 है, या अपना आप आ जाएगी। देखो एक बार भाई, इसमें लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 11वां है, टावर की ऊंचाई मान ली हमने, माना टावर की ऊंचाई वह ए बी वो ले ली भाई हमने एच मीटर वह, और वह कोण ले लिया हमने, कोण ए डी बी जो है वो हमारा 30 डिग्री है, और कोण ए सी बी जो है ना वो 60 डिग्री है। तथा यह दूरी लिख दिया भाई, डी सी बराबर है हमारी 20 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई काटना हमने बी सी है, तो बी सी बटे में ए बी दिया और मान लिया, तो ये बन गया भाई बी सी बटे में बी कोट 60 डिग्री, क्योंकि आधार बटे में लंब इसने बोल लिया कोट थीटा भाई। अब बी सी हमने काटना हो गया, यू एच हो गया, और कोट 60 हो गया 1/3। तो बी सी किसका बराबर हो गया, एच बटे वर्गमूल 3 मीटर। नंबर 1 डाल दिया इस मामले। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए बी डी का लेते मर्जी थरी, ए डी बी में ले लिया भाई। पहले हमने बी डी काटा, किसके बराबर है, डी सी और बी सी का, डी सी और बी सी का जोड़ है। अब डी सी तो 20 है, और बी सी कितना है, एच बटे वर्गमूल 3, इतना हो गया। तथा इस त्रिभुज का जिक्र है भाई, बी डी बटे में ए बी, बी डी बटे में बी, यू बी कोट हो गया, कोट 30 डिग्री। ये बी डी का मतलब क्या है भाई, 20 जमा में एच बटे वर्गमूल 3, और बटे में ए बी कितना है, एच है, यू आ गया वर्गमूल 3 भाई। अब यू बन गया 20 जमा में एच बटे वर्गमूल 3, और बराबर है वर्गमूल 3 एच हो गया। इसे न उठा ले जाओ, 20 जमा 20 बराबर है भाई वर्गमूल 3 एच, और माइनस एच बटे वर्गमूल 3 आ गया। और भाई वर्गमूल 3, इसमें तो एच तो आ गया कॉमन है, भीतर आ गया भाई वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3। इस नाल कर दो भाई, एच वर्गमूल 3 आ गया लघुत्तम है, ये बन गया 3 माइनस 1 भाई। ये शनु कैस काम है, 20 बराबर है 2h बटे में वर्गमूल 3, यह h खाली कर लिया बस, तो वर्गमूल 3 तो ऊपर बैठा है नू का नू, और 2 का नीचे आ गया, 2 पर कट गया यूँ, तो 10 वर्गमूल
3 मीटर आ गई हमारी यह ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। अब एच की वैल्यू जो है तब समीकरण 1 में धर दो। एच का मान समीकरण 1 में रखने पर तो BC बराबर किसका आ गया भाई 10 वर्गमूल 3 और बटे में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 कटेगा 10 आ गया। तो इसलिए पहले लिखेंगे टावर की ऊंचाई वह आ गई बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। और भाई फिर ये दूसरा है क्या नाम है नहर की चौड़ाई, या BC जो आई है यह क्या होगी हमारी 10 मीटर। दोनों चीज़ हमारी इस तरह से ना उस दोनों सो होगी बच्चों। 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन भाई। 12वां क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और इसके आधार का वनमन कोण। देखो एक केबल टावर हमारा ये हो गया और इसका जो है ना 7 मीटर ऊंचा भवन ये हो गया, 7 मीटर है ये। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, देखो यू इसका क्षैतिज हो गया, शिखर का तो 60 डिग्री का है वह, और आधार का अवनमन का है तो ऊपर तो नीचे बनेगा, ऊपर तो नीचे बनेगा। तो यू कह का है यू हमारा बना 45 डिग्री का, इसके साथ नहीं बनेगा, कदे भी ध्यान रखियो इसके साथ बनेगा यू। तो टावर की ऊंचाई बतानी है भाई। तो ABCDE ले लिया। देखो आगे लिखेंगे भाई भवन की ऊंचाई DC भाई 7 मीटर, यू भवन 7 मीटर है। तो इस आयत ते जो है ना ये आयत है DC क्यों सी BCDE में यू 7 यू भी 7 हो गया। इसमें यह लेने की जरूरत ना पड़ेगी, इस यह आ गई इस त्रिभुज में यह आ गई इस तरह काट लिया और यह पर इस तरह काट लिया तो टोटल जोड़ देंगे। देखो एक बार 7 मीटर होगी और वह कौन है EDB वो हमारा 45 का है और कौन ADE जो है ना वो 60 डिग्री का है। अब आयत BCDE में भाई DC बराबर है EB और बराबर 7 मीटर किसी है सम्मुख भुजा बराबर होगी या भी 7 होगी, बस और कुछ करना ही नहीं। अब समकोण त्रिभुज BED में इस त्रिभुज में समकोण ले लिया, पलटी और यू आधार हो गया, लंब हो गया, यू आधार हो गया। हमने आधार करना है, लंब दे रखा भाई तो क्या बन गया कॉट। फार्मूला क्या है भाई आधार बटे में लंब बराबर कॉट थीटा होगा भाई। तो DE हमने करना है और यू 7 दे रखे है तो ये एक हो गया। तो DE किसके बराबर हो गया 7 मीटर हो गया। अब ये ऊपर ले ली समकोण त्रिभुज ऊपर ले ली भाई AED, ठीक है समकोण त्रिभुज AED लिया हमने यू। AED में भाई AE करना है DE दे रखा है तो ये बन गया tan 60 क्योंकि लंब बटे में आधार वो हमारा tan थीटा हुआ है। AE बटा DE AE कितना है करना है, DE 7 आ रहा है और ये वर्गमूल 3 हो गया। तो AE किसके बराबर हो गया भाई 7 वर्गमूल 3 मीटर। तो इसलिए ये हमने जो है ना शिखर केबल टावर के करना, तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी केबल टावर की कुल ऊंचाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे AE जमा में EB भाई। AB बराबर है AE जमा में EB।
तो ये बन गया 7 वर्गमूल 3 और ये 7, कहने का मतलब 7 कॉमन आ गया, वर्गमूल 3 जमा में 1 मीटर। इस प्रकार हमारा 12वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों।